कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बस्तर और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका सरलार्थ समझेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक का अर्थ होता है विश्वसनीय। प्रामाणिक का अर्थ होता है किसी की सत्यता पर कोई संदेह ना करना। जहाँ पर माँ की सत्यता की बात की गई है, लड़की को दान में देते वक्त, दान का मतलब जहाँ पे कन्यादान से है, लड़की को कन्यादान करते समय, जब लड़की का विवाह करते समय माँ को दुख हो रहा है, क्योंकि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ को ऐसा एहसास हो रहा है जैसे उसकी लड़की वही उसकी अंतिम पूंजी है, उसके बिना उसका संसार पूरा नहीं है। लड़की अभी सियानी नहीं थी। सियानी का अर्थ होता है समझदार। लड़की पूरी तरह से समझदार नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी, अभी तक बिल्कुल भोली वाली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख का पता तो चल जाता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचने का अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन सुख के पीछे जो दुख होता है उसका कोई एहसास नहीं होता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की। पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाली, और प्रकाश का अर्थ है जिसे पूरी तरह से अब ज्ञान ना हुआ हो, उस तरह की वो पाठिका थी, अर्थात जिसे जीवन के पूरे अनुभव प्राप्त ना हुए हों। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जैसे जो नव सिखुए कवि होते हैं वो तुकों और लयबद्ध पंक्तियों से ही कविता की रचना करते हैं, उसी तरह से लड़की को भी अपने जीवन में अनुभव अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए माँ उसे अलर्ट करते हुए कहती है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रिझना। माँ ने कहा कि तुम अपनी सुंदरता को देखकर ऐसे ही ससुराल में प्रसन्न मत होते रहना। आग रोटियां सेकने के लिए है। आग का कार्य जो है वो सिर्फ रोटियां बनाने के लिए किया जाना चाहिए, जलने के लिए नहीं। जलने का कई बार बहुओं को खाना बनाते समय जो है वो बहाना बना के जला दिया जाता है। और माँ ने एक बात और समझाई कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने लड़की को बताया कि कोई तुम्हें अत्यधिक वस्त्र दे, आभूषण दे, तो उन भ्रमों में मत पड़ना। स्त्रियों की वस्त्र और आभूषण कमज़ोरी होते हैं। तुम कोई इस तरह के आपको वस्तुएं दे तो उसके बंधन में मत पड़ना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा कि तुम सीधी सादी सरल स्वभाव की जरूर बनना, लेकिन वक्त आने पर समाज को समझना, घर को समझना, खुद को सुदृढ़ बनाना, बोल्ड बनाना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रस्तुत कविता में लड़की की माँ ने अपने दुखों को प्रामाणिक माना है, क्योंकि उसने जीवन में वास्तविक रूप से दुख सहे हैं। माँ को लड़की अपनी अंतिम पूंजी क्यों लगती है? इसका अर्थ होगा, माँ को लड़की अपनी अंतिम पूंजी इसलिए लगती है क्योंकि माँ अपना हर सुख दुख लड़की के साथ ही साझा करती थी, बांटती थी। इस पद्य में एक शब्द दान आया है, दान में देते वक्त। दान का जहाँ पे अर्थ कन्यादान से है,
लड़की के विवाह से है। एक प्रश्न इसमें बनता है कि पाठिका किसे कहा गया है। पाठिका लड़की को कहा गया है क्योंकि वो अभी जीवन के सामान्य अनुभव प्राप्त कर रही है। एक प्रश्न बनता है इसमें, वस्त्र और आभूषण किसके जो है वो बंधन हैं। जो स्त्रियों के बंधन होते हैं, स्त्रियां हमेशा वस्त्र और आभूषणों की तरफ अधिक आकर्षित होती हैं। एक प्रश्न बनता है कि माँ ने लड़की को क्या समझाया। माँ ने लड़की को समझाया कि लड़की होना, लेकिन लड़कियों की तरह कमज़ोर मत बन जाना। अंतिम प्रश्न बनता है कि कवि का नाम और कविता का नाम बताएं। कवि का नाम ऋतुराज और कविता का नाम कन्यादान है।